मैंने सिर्फ इतना बोला कि हर नॉलेज का एक सोर्स है। अगर हम रसूली की पोइट्री में या लगवाक्स में जो मतलब जानते हैं उसका कोई मोड़ नहीं है। हमारी पहचान इन्हीं लोगों से है। इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हम पुरानी बात करें, आज की बात करें या आगे की बात करें, लेकिन ये पहचान कभी कम नहीं होगी। जितनी भी बातें हमने पुरानी और नई की, हमें ये भी देखना है कि उन चीजों का इल्म हमें किस दौर में हुआ। चाहे हमने पोइट्री की बात की, चाहे हमने लगवाक की, रसूली की, मौलाना की, लेकिन वो कौन सा दौर है कि उस समय में हमने ये सारा लिटरेचर, हमने सारे ट्रेडिशन, हमने सारा कल्चर, हमने सारी हिस्ट्री पढ़ी। और वो कौन लोग थे कि जिन्होंने हमें उस रास्ते पे लिया। वही दौर तो आया होगा, जैसे मैंने जिक्र किया 1875 से पहले दलहन का नाम नहीं जानता था कश्मीरी, लेकिन उस शख्स को भी तो भूलना नहीं चाहिए जिसने हमें बोला कि आपका कलानी था, आपका अग्निगुप्त भी था। और वो मॉडर्न एरा में आई हिस्ट्री के नजरिए से इस दुनिया में तीन लोग हैं, तीन किस्म के लोग हैं। पहला वो बहुत छोटा तबका जो हिस्ट्री लिखता है, जो हिस्ट्री बनाता है। बड़े बड़े लोग हुए हैं जो इतिहास को बनाते हैं, वो थोड़े। फिर दूसरा तबका है थोड़े बहुत ज्यादा लोग जो इस इतिहास को लिखते हैं, कलम बंद करते हैं। लेकिन उन लोगों के पास दो ऑप्शन है जब वो लिखते हैं। कभी कभार सच लिखना हो तो स्याही का इस्तेमाल करेंगे और कलम से लिखेंगे। जहाँ राय और जहाँ अपनी सोच, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने आइडियाज, अपना लिखना है तो वो लोग पेंसिल का इस्तेमाल करें। जब जरूरत पड़े तो रबड़ लगा दिया। अब तीसरा तबका जो सबसे बड़ा तबका है, हम आम लोग जो इस इतिहास को, जो इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये स्याही में लिखा हुआ है या पेंसिल में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसीलिए मैंने शायद अपनी पहली बात में जिक्र किया कि हमें सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज बहुत ही वाइटल है ट्रेडिशंस में, लिटरेचर में और हिस्ट्री में। मेरे लिए हिस्ट्री वो है जो मैं पढ़ूंगा, आपके लिए हिस्ट्री वही है जो आप पढ़ेंगे। जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ नींव पड़ती है और इमारत खड़ी हो जाती है। इमारत की पहली बुनियाद, पहली ईंट है। अगर वो सीढ़ी लग गई तो इमारत सीधी खड़ी होगी। अगर उसमें थोड़ा फर्क नहीं होगा तो इमारत में कहीं फर्क नहीं। इसलिए रमजान साहब ने जैसे बोला है कि हमें इन सभी रिवायतों, इन सभी मॉडल स्ट्रीम्स को एक यूनिफाइड विजन से अगली पीढ़ियों के लिए उनके साथ और उनकी अपनी सोच का जो उसमें इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी करनी है और उसको आगे ले जाना है। आगे बढ़ और पीछे छोड़ नहीं। ये दरिया है, नॉलेज इज लाइक रिवर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्प्रिंग एंड कीप्स ऑन फ्लोइंग। लेकिन ये बात भी याद रखिए, जिस दरिया में आप गोता लगाते हैं, एक बारी लगाया तो दरिया का पानी एक था, जब दूसरी बारी नहाने जाते हैं ये वही दरिया नहीं है, क्योंकि नया पानी बह रहा है। और इस
इस चीज को अगर आप अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन, अपनी फिलॉसफी, अपनी पोएट्री, अपने कल्चर, आपके इमोशंस, आपकी लैंग्वेज, सब चीजों का एक कंपेयर क्यों देते हैं, तो जीवन में वो जहालतपन होता है, वो बहुत जरूरी है। सवाल अंत में ये होता है कि हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने इंसान करना, सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। अगर हम सोच से इंसान नहीं है तो हमारे जीने और हमारे जन्म का कोई अर्थ नहीं है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर शोबे को, हर इलम को, कोई इलम दूसरे इलम से अलग नहीं है। रास्ते बहुत है, वो नूर, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो एक है, लेकिन देखने वालों की नजर कई है और अलग अलग रूप से वो वही बात करते हैं। रमजान साहब ने एक तरीके से कहा, शायद मैंने कोशिश की, मैंने दूसरे तरीके से कहा, जरूरी ये है कि आप अपने समाज, अपने घर, अपने वातावरण, अपने माहौल को छोटा मत समझिए। मुस्लिम को बोलते हैं खबर होना, ये आप उसी बात, ये जमीन पर जन्नत है, लेकिन किसी ने कहा है कश्मीर को जन्नत